प्रार्थना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। So yesterday we stopped at this question, then what do we do? अगर कुछ नहीं कर सकते, अगर न मन से पहुंच सकते, अगर न इंद्रियों से पहुंच सकते, अगर हम कुछ करके कुछ भी करके न प्राणों से पहुंच सकते हैं, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो क्या करें? What do we do? If nothing can be done, what do we do? That is the question. And so comes the next mantra. तो आगे का मंत्र आता है। अब किसी और एक किताब में जो आगे का मंत्र जो है, ये केनोपनिषद शायद चिन्मयानंद की है। हाँ, तो ये किताब में से मैं जरा मंत्र और हर शब्द का अर्थ भी दिया है यहाँ पे, तो वो पढ़ती हूँ, देन इट विल बिकम अ लिटिल इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ओके, सो द मंत्र इज यत् वाचान्भ्युदितं येन वग्भ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदि दमुख पासते। ओके, सो द ब्रेकअप इज यत यानी दैट विच जो था वो, वाचा यानी स्पीच, अनुभ्य दितम यानी जो रिवील नहीं होता, नॉट रिवील्ड, ये न बाय विच वाक स्पीच, अभ्यूयते इज दैट विच इज रिवील्ड, मतलब द वन हु शोज हिमसेल्फ, तत् एवं दैट अलोन, ब्रह्म द स्टेट ऑफ ब्रह्म, त्वम यानी धाव, विद्व यानी नो, न इदम यानी नॉट दिस, यत और दैट, इदम दिस हियर, उपासते यानी उपासना करते हैं ना, वर्शिप। ओके, वन लाइन उसका ट्रांसलेशन है, वॉट स्पीच कैनॉट रिवील बट वॉट रिवील्स स्पीच। वाक से, वाचा से जिसको हम देख नहीं सकते, या जिसको हम, जो दृश्य नहीं हो सकता, तो एंड व्हाट रिवील स्पीच। वन सेकंड, जस्ट एक्सक्यूज। એને ના બેસો, આડા થાવ છો ને એટલે તમને ખાંસી આવે. Sorry. So, yeah, what this mantra says, what speech cannot reveal, but what reveals speech, know that alone as Brahman, and not this that people worship over here. Okay, now let's see what Vimla ji has to say. So, comes the next mantra. It is a beautiful mantra, Yad Vacha Anubhyaditam. Huh? In the previous mantras, the teacher has said that the speech cannot reach there. आगे के मंत्र में गुरु ने क्या कहा कि वो जो सोर्स है, इन सारे शक्तियों का जो सोर्स है, वहां तक आप वाचा के माध्यम से नहीं जा सकते. नाउ ही टेक्स वन बाय वन द स्पीच, द माइंड, द ईयर्स, द प्राणा एंड सो ऑन. अब एक एक करके वो लेते जाएंगे. So in this mantra, the teacher is referring to vacha, यानी वाणी, यानी speech. Vacha anubhyuditam, यानी speech which is the explosion of sound energy. हाँ, देखो, एक बार साउंड आ गया, ओके, उस साउंड को हम आकार दे सकते हैं, हम उसको मोड़ मरोड़ सकते हैं,
हम उसको दिशा दे सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो जो साउंड एनर्जी है, क्या हम उसको क्रिएट कर सकते हैं? Okay, so basically that sound energy is something that we cannot create. Once the sound energy reveals itself, वो साउंड एनर्जी खुद ब खुद जब खुद को दिखाती है कि हेलो मैं साउंड, मैं आ गया हूँ, जैसे लाइट आ जाती है तो हमको पता चल जाता है कि ओके लाइट आ गई है, तो वैसे साउंड आता है तब हम उसका शब्द में रूपांतर कर सकते हैं. सो द स्पीच विच इज द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एनर्जी, engineered, manipulated, organized, scientifically using the sound energy, there is स्पीच. तो वाचा क्या है? जब हम साइंटिफिक पद्धति से, जब हम इंजीनियरिंग वे से, जब हम हमारी कुशलता से, जब हम किसी नियमों के संगठन से, हाँ लाइक ऑर्गेनाइज्ड, जब हम उस साउंड एनर्जी को का हम जो भी बनाते हैं उसको हम कहते हैं वाचा. ओके, नाउ बट दैट स्पीच, लेकिन वो जो वाचा है, वाचा क्या है? वाचा शब्द है. दोज वर्ड्स uttered through the manipulation of sound energy cannot take you to the source of the sound itself. तो वो शब्द जो है, वो शब्द जिस ऊर्जा से निर्मित हुए हैं, तो कौन सी ऊर्जा है? साउंड एनर्जी. तो जिस साउंड एनर्जी से हम निर्मित हुए हैं, उस साउंड एनर्जी तक हमें वो शब्द नहीं लेके जा सकते. यू गेट इट? उस एनर्जी में से हमने साउंड तो क्रिएट किया, म्यूजिक बनाया, गायन, गाने लिखे, बहुत कुछ किया हमने, शब्दों का एक माला बना के हमने बहुत कुछ उसको रूप रंग दिए, लेकिन वो साउंड एनर्जी है, वहां तक वो शब्द हमें नहीं ले जा सकते. द ट्रुथ, द रियलिटी. तो ऐसा है ये सत्य, जो सत्य है, जो रियलिटी है, जो एसेंस है, is concealed in the source of the sound and the word cannot reach the sound. You get it? It is concealed. तो वो जो सत्य जो है ना, वो इस ये जो साउंड एनर्जी का सोर्स है. अब ये साउंड एनर्जी भी कहाँ से निर्मित हुई? तो उसका जो सोर्स है, उसके अंदर उसका सत्य छुपा हुआ है, और शब्द के माध्यम से हम वहां तक नहीं पहुंच सकते. अब जैसे देखो यहाँ पे उदाहरण दे रहे, द ट्री कैन बेयर अ फ्रूट, बराबर है, पेड़ पे फल लगेंगे, एंड विद इन द फ्रूट देर कैन बी द सीड, और वो फल के अंदर उसके बीज रहेंगे, बट द ट्री इटसेल्फ, इट कैन नॉट बिकम द सीड अगेन. लेकिन अगर आप बोलो कि भाई ये जो बड़ा सा वृक्ष है, ये फिर से बीज में रूपांतरित हो जाए, या कोई बुढ़ा आदमी है, ये फिर से एक शिशु बन जाए, तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, राइट? it has grown out of it as a sprout, as a sapling, as a tree, etc. उस बीज में को अंकुर फूटा, उसमें से छोटा सा रोप तैयार हुआ, उसमें से फिर बड़ा सा वृक्ष तैयार हुआ. इट कैन बेयर अ फ्रूट, एंड इन द फ्रूट द कंज्यूमेशन ऑफ इट्स ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ सीड्स वुड बी देयर. तो उसको फल लग सकते हैं, और फल के अंदर फिर से बीज रूप तैयार हो सकता है, बट दैट सीड इज डिफरेंट. लेकिन वो बीज अलग है, उसमें से अलग वृक्ष खड़ा होगा. हाँ, यही नहीं हो सकता. एंड द सीड आउट ऑफ विच द ट्री वॉज बॉर्न आर डिफरेंट. इन द सेम वे यू कैन हैव ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शंस थ्रू स्पीच लाइक दिस. तो एक बार साउंड एनर्जी तुम तक पहुंच गई, तो तुम उसको कितना भी आकार, म्यूजिकल नोट्स, एंड यू so many languages, you can start giving it words and making it vacha. Upanishads or Vedas or the scriptures of each religion, that is the seed. तो या वेद है, उपनिषद है, ये वो बीज है, ये वो बीज है. ये बीज वहीं से आए हैं, लेकिन वो वहां पे वापस नहीं जा सकते, ना ही वो हमें वहां तक पहुंचा सकते हैं.
That is why no knowledge can give you the experience of the Parabrahma Paramatma or of the self for that matter. Okay, no knowledge can give you the experience, because knowledge is not experience. Knowledge is made out of words, and words doesn't contain experience. और ऊपर से ये तो अनुभव भी नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव के लिए मन होना जरूरी है, और मन ही एब्सेंट है, तो अनुभव कहाँ से बनेगा, राइट? So the Upanishads or Vedas or the scriptures of each religion, that is the seed, the description, the definition given there, but the speech itself through words cannot reach the source of sound, and speech is nothing but organized, systematic, scientific manipulation and engineering of the sound energy. तो ये जो साउंड एनर्जी है, जब हम इसको रूप रंग आकार दिशा ये वो सब कुछ देते हैं, तब जाके वाचा बनती है. यू कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ वाटर, बट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट अगेन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर, है ना? वन वे स्ट्रीट है, उस दूध में से घी तो बन गया, घी का दूध कभी नहीं बनेगा. So that is how it works. You can create electricity out of water, but electricity cannot again be converted into water. See the difference between the source and that which emerges from the source. तो हमने क्या समझना है इन सारी बातों से? हमने ये समझना है जो स्रोत होता है, जो सोर्स होता है, और सोर्स में से जो निकली हुई चीज होती है, वो चीज ना सोर्स है ना सोर्स, वो मतलब सोर्स में से आई है, लेकिन वो चीज यानी सोर्स ऐसा नहीं हो सकता. यस मैम, इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल है, बिल्कुल इरिवर्सिबल है. साउंड एनर्जी हैज वन क्वालिटी, and when you utter the word has a different energy, because the word has a meaning. अब देखो, साउंड एनर्जी जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी वायर से गुजरने दो, कितना भी बड़ा केबल या कितनी भी छोटी सी वायर होने दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सही बात है. लेकिन उसका अगर लाइट जलाएगी तो अलग मतलब बनता है, अगर गाना बजाएगी तो अलग मतलब बनता है. सो वो उपकरण जो है, तो वैसे हमारे शब्द जो है ये उपकरण है. सो साउंड एनर्जी एक है, लेकिन साउंड एनर्जी हैज वन क्वालिटी, एंड व्हेन यू अटर द वर्ड हैज अ डिफरेंट एनर्जी. लेकिन जब उसको हम आकार दे देते, रूप दे देते, तो वो शब्दों की ऊर्जा बदल जाती है. वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट भी देती है, हवा भी देती है ना, फोन भी चार्ज करती है, माइक्रोवेव भी चलाती है, बहुत कुछ चीजें करती है. सो इट डज डिफरेंट थिंग्स. That is what she's saying over here, that when you, but those things have a different energy, right? So the word has a different energy, because why? Because the word has meaning. हमने ऐसे ही पागलों की तरह साउंड एनर्जी को तोड़ मरोड़ के कुछ भी आवाज नहीं कर दिया. हमने जब उसको मोड़ा, जब उसको आकार दिया, उसका इंजीनियरिंग किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, इस तरह से किया कि जिस चीज को हम नाम देने जा रहे हैं, उस चीज और उस नाम की एनर्जी लगभग एक जैसी हो, ऑलमोस्ट द सेम. ऑलराइट? सो अ टेबल इज अ टेबल, इट कैन नॉट बी अ चेयर. द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेबल, या तो हम कोई भी चीज, हम घड़ा जब कहते हैं या घट जब कहते हैं, तो इट हैज अ मीनिंग, या, एंड दैट मीनिंग इज वेरी क्लोज, that word, not meaning, the word is very close to the shape of that vessel. And that is how such fantastic languages we have created. It has a sound, it has a meaning, and the word is uttered by the person. Therefore, the prana energy of the person, the chemical or the emotional side of the person accompanies the word. वही शब्द जो है, वो शब्दों को अपनी अपनी एक ऊर्जा है. जिस चीज के लिए संबोधी जा रही है, उसके साथ उसकी ऊर्जा जुड़ने वाली है.
उसकी एक अलग से अपनी ऊर्जा है, और जब हम उससे बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा उसमें ऐड हो जाती है। हमारी कौन सी ऊर्जा? इमोशन, एनर्जी इन मोशन। हमारी एनर्जी है, हमारी इमोशनल केमिकल एनर्जी, प्राण एनर्जी, ये उसको ऐड हो जाती है। तो शब्द तो वही रहता है, लेकिन हर एक जन अलग अलग, ओमकार बोलो, हर एक का ओमकार अलग निकलता है। दैट इज द थिंग। क्लास में बहुत प्रैक्टिस करवानी पड़ती है एक जैसा सबको बोलने के लिए, राइट? यू कैन सेपरेट द वर्ड फ्रॉम द इमोशंस, द वार्मथ बिहाइंड देम। अब देखो, जब शब्दों के साथ हमारे भाव जुड़ते हैं, हमारी भावनाएं जुड़ती है, तो हम इनको अलग कर सकते हैं। ऑल राइट। हम हमारा इमोशन है कि मुझे आज ठीक नहीं लग रहा। कोई बोलेगा हाउ आर यू, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वो शब्दों के भाव हमने अलग कर दिए। या तो जैसे हम कहते हैं टू, कटाक्ष करते हैं ना, यू नो, दैट्स अ पन इंटेंडेड, वे यू आर, क्या कहते हैं उसको, टॉन्ट मारते हैं जिसको कहते हैं ना, तो हम उसी शब्द को, अरे तू कितना शयाना है, और अरे बहुत सयाना है क्या तू, तो हमारा उसमें जो इमोशन ऐड हो जाता है, उससे हम शब्द के मीनिंग को बदल डालते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, उसके अंदर जो ऊब होती है, वही शब्द एक बड़े भाव से बोलता है, और हमको उसका वार्मथ फील होता है, हमारे दिल को छू जाता है। और वही शब्द कोई बोलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, इट डजंट टच अवर हार्ट। सो द वार्मथ ऑल्सो कैन बी separated, the word can be separated, the meaning can be separated, and the warmth also can be separated. You cannot separate the word, I'm sorry, not the meaning, the word from the emotions and the warmth. तो वर्ड, वार्मथ एंड इमोशंस, ये तीन चीजों को हम अलग कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट सेपरेट द वर्ड्स फ्रॉम द मीनिंग दैट द सोसाइटी हैज सैंक्शनड फॉर देम। अगर किसी थाली को थाली नाम दे दिया है, किसी चम्मच को चम्मच नाम दे दिया है, आप नहीं बोल सकते, ये सामाजिक मान्यता है। आप नहीं बोल सकते नहीं नहीं मेरा मन है, मैं तो चमचे को आज से थाली ही बोलूंगी। हाँ, यू कैन नॉट डू दैट। द मीनिंग दैट इज सोशली सैंक्शनड, इट रिमेन्स यूनिवर्सल फॉर एवरीबॉडी। At least that cannot be separated. So the words have their own beauty. At least they can tell you what the truth is not. सत्य क्या नहीं है, इतना तो हमें शब्द जरूर बता जाते हैं। शब्द हमें सत्य तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन सत्य को क्या नहीं है, कौन सी चीज सत्य नहीं है, ये जरूर हमें ये शब्द बता सकते हैं। इसलिए तो कहा ना कि सत्य आत्मा क्या है, नेति नेति, ये भी नहीं वो भी नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं, इसको आत्मा नहीं कहते। So it can tell you what the truth is not. They may not take you towards the truth, but negatively they can help you to eliminate the ignorance and negatively describe it. तो वो सत्य तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कम से कम भ्रम से तो हमें छुड़वा सकते, अविद्या से हमें छुड़वा सकते, माया इल्यूजन से हमें निकाल सकते हैं। उतनी तो ताकत इनमें जरूर है, and to eliminate the ignorance and negatively describe it. So words have their own beauty, knowledge has its own beauty. ज्ञान का भी एक अपना अपना स्थान है, मैं तो कहूंगी काफी उच्च स्थान है। क्यों उच्च स्थान कहूंगी? क्योंकि अगर हम पंचकोश देखते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, जहाँ बुद्धि का काम आता है वहां पे ज्ञान आता है। विज्ञानमय कोश, एक बार वो ज्ञान हो जाए तो ज्ञान जो हो, ओ ये भी नहीं वो भी नहीं, हाँ अब मेरे समझ में आया, आत्मा यानी कुछ भी नहीं। ओके, ये कंक्लूजन भी अगर आपको पट जाए तो आपका दिल खुश हो जाता है, शांत हो जाता है, सुख का अनुभव होता है। तो विज्ञानमय कोश से हम लोग डायरेक्ट आनंदमय कोश का अनुभव ले सकते हैं। Yeah, it can take you to that extent. So yes,
knowledge is important. Yes, words have power. Yeah, ये नहीं भूलना है. So they have a beauty of their own. It has its utility where you are dealing with objects separate from you, where the sense organs and their movement put you in a relationship with that which is different from you. हमसे जो अलग है ना, उसको संबोधित करने के लिए शब्द हमें काम में आते हैं. मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ये स्टूल मैं नहीं हूं, ये लैपटॉप मैं नहीं हूं, ये किताब मैं नहीं हूं. हाँ, तो मेरा अगर मुझे इस किताब के साथ, तो मेरा और इस किताब का एक नाता है, तुम्हारा और मेरा एक नाता है, इस लैपटॉप का और मेरा एक नाता है. तो ये जो जोड़ना है, जो मुझसे अलग है, उनके साथ जुड़ने के लिए शब्द बहुत जरूरी है, और वो काम में भी आते हैं. मुझसे अलग क्या क्या है? ये ब्रह्मांड, ये ये पृथ्वी, ये आकाश, ये वृक्ष, ये खेत, ये पक्षी एंड अदर ह्यूमन बींग्स एंड सो ऑन, और ये दूसरे लोग, ये सब मुझसे अलग है. तो इनको जानने के लिए, इनके साथ संबंध जोड़ने के लिए शब्द काम में आते हैं. दे आर डिफरेंट फॉर यू इन स्पेस, इन टाइम, इन फॉर्म, इन क्वालिटीज एंड इन कंडीशनिंग. और मेरे लिए हर एक चीज इसमें से, पशु पक्षी वृक्ष दूसरे इंसान, उसी तरह आपके लिए हर एक चीज जो है अपना अपना एक पर्सनल रिश्ता बनता है. और ये रिश्ता कहाँ पे है? टाइम एंड स्पेस में है. उसको रूप है, उसको गुण है, और उसको कंडीशंस भी होते हैं. तुम्हारे साथ मेरा मेरा जो नाता है, एक एग्जाम्पल लिया जाए तो ये जो अभ्यास का स्पेस हम सब ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एक समय हम साथ में जो है, फिर फॉर्म जिस रूप में है, तो ये अभ्यास के रूप में हम हैं. और उसके गुण, तो ये किस प्रकार का अभ्यास है, वो उसका गुण बना. और इन कंडीशनिंग, और हमारा जो भी ये रोज ही करना है, तो वो बन गया कंडीशनिंग. तो इस तरह से तुम्हारा मेरा नाता है, इस तरह से मेरा तुम्हारा दुनिया की हर चीज से एक संबंध बनता है. सो देयर नॉलेज कम्स वेरी हैंडी टू डील. तो फिर यहाँ पे ज्ञान की जरूरत होती है. अगर ज्ञान है तो बहुत आसान हो जाता है. नॉलेज कम्स वेरी हैंडी टू डील विथ मशीन्स, टू डील विथ नेचर, टू डील विथ अदर ह्यूमन बींग्स, सोशल स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा. ये जो सामाजिक व्यवस्थापन है, दूसरे लोग है, या प्रकृति है, या तो मशीन्स है, हर चीज के लिए के साथ जुड़ने के लिए हमें शब्द काम में आते हैं. इसलिए यहाँ पे यत वाचा यत वाचा अनभ्युदितम, ये जो शब्द दिया है, द ट्रुथ, द ब्रह्मण इज समथिंग विथ नो स्पीच एंड नो वर्ड्स. तो यहाँ पे अब ऋषि कहने लगे कि वो ब्राह्मण क्या है. ओके, पहले वो उन्होंने क्या बोला? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. न विद्मो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. मेरे गुरु ने भी तो यही कहा था कि सत्य खुद को दिखाएगा, यही कहा था. लेकिन हाँ, एक मैं बता सकता हूँ कि वाचा अनुभ्युदितम, यानी ब्रह्मण जो है ना, वो कोई शब्द नहीं है, वो वाक नहीं है, वाचा नहीं है. Verbalization has been able to generate or to reveal, to uncover. It is extremely difficult for me to find out the English word and do justice to the mantra. यहाँ पे विमला जी कह रही है कि इंग्लिश में रूपांतरित शब्द बहुत मुश्किल है. अभ्युदय, तो हम एक एक शब्द फिर भी समझने की कोशिश करते हैं. ब्रह्मण इज समथिंग विथ विच नो स्पीच एंड नो वर्ड्स कैन रिवील द ट्रुथ. No speech or words can reveal the truth of that, the reality of that truth, यानी कि ब्रह्मण. ये कोई वाचा या कोई शब्द से नहीं हो सकता. इसलिए ये शब्द है वाचा अभ्युदितम. तो वाचा अभ्युदितम, तो अभ्युदय इस शब्द को साइड हेडिंग दिया है अभी. द अपवर्ड मूवमेंट,
अभ्युदय याने उगवता म्हणतो ना आपण, जो ऊपर आ रहा है वो, द अपवर्ड मूवमेंट. अनभ्युदितम, अभ्युदय is blossoming or flowering through an ascendance. सूर्य अभ्युदय यानी सूर्य ऊपर आ रहा है, हाँ, यानी खिल रहा है. So now this is the literal meaning of the word abhyudayam, that which has an ascending movement, and through that ascendance it uncovers or reveals the secret of the truth. तो जो ऊपर आने की क्षमता रखता है, जिसका गुण धर्म है कि वो ऊपर उठता है, और जैसे जैसे वो ऊपर उठता है, जैसे जैसे वो खिलता है, वैसे वो सत्य दिख जाता है. लाइक व्हेन द सन कम्स अप and automatically everything gets lighted, and then we are able to see all around us, right? So that is the kind of quality that they are speaking about over here. It uncovers, it reveals the secret of the truth, the life behind it. कोई भी जीव को जानना बहुत मुश्किल हो जाता अगर सूर्य, इनफैक्ट सूर्य नहीं होता तो जीव भी नहीं होता, राइट? सो द स्पीच कैन नॉट अनकवर. तो बोल बोल के सूर्य के बारे में कोई प्रकाश नहीं गिरने वाला है, या इट कैन नॉट रिवील. लेकिन अगर सूर्य ऊपर आ जाए, अगर अंधेरे में गड़द अंधार, पिच डार्क, ब्लैक ब्लैक डार्कनेस, एंड वी आर टॉकिंग, व्हाट हैपेंस व्हेन द सन कम्स अप, व्हाट इट इज. कोई अंधा है समझ लो, और हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सूर्य आता है ना, तब ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है. कितनी भी बातें कर लो, कितने भी शब्द यूज कर लो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होगा. जब वो सूर्य ऊपर आएगा और जब हमें सब चीजें दिखने लगेगी, तब तो वो जो भी जिंदगी है, जो भी सृष्टि है, जो भी प्रकृति है, ये हमें दिख जाती है, वो खुद को हमें दिखा देती है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिवीलिंग. इट कैन क्रिएट अ फीलिंग ऑफ लाइकनेस, एज द हॉर्स पेंटेड ऑन अ पेपर हैज द लाइकनेस टू द रियल हॉर्स. तो शब्द जो है ना, ये जैसे वो घोड़े के बारे में हमने कल देखा कि अगर किसी ने कभी घोड़ा देखा नहीं है जिंदगी में, तो हम चित्र निकाल के, हम स्केच निकाल के, हम पेंटिंग निकाल के उसको वो घोड़ा दिखा सकते हैं. ऑलराइट. लेकिन वो पेंटिंग और सच्चा घोड़ा, इसमें हमने देख लिया कितना फर्क है, राइट? जाके घोड़ेसवारी करने लगे तो घोड़े ने गिरा दिया. So it can give you an idea, but the idea is not the fact. आज ये क्लाइंट, आज की जो क्लाइंट थी, आई सेड, सो व्हाट डू यू थिंक, जो कंप्लीट डिप्रेशन में आई है, एंड आई सेड व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू यू लिव. तो शी इज सेइंग फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंट. लेकिन वो फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंट. आई सेड इन व्हाट वे. नहीं, मेरा जो मैं मन करता हूँ वो करती हूँ. अगर मेरा मन किया कि इन लॉज को फोन करना है तो करती हूँ, नहीं किया तो मैं नहीं करती हूँ, मैं फ्री हूँ. मैं बोला फ्रीडम कैसा होता है? फ्रीडम एक्सपेंसिव होता है. फ्रीडम हमको एंथुजियाज्म देता है. आइडिया बना लिया है कि मेरा मन करे कि मुझे किसी से नाता नहीं रखना है, तो मैं नहीं रखती हूँ. ये मेरा फ्रीडम है, ये मेरा इंडिपेंडेंस है. इट इज एन आइडिया. Are you experiencing that freedom, that independence? No. If you were experiencing that freedom, that independence, what would happen? You would be a joyful, peaceful, having lots of fun kind of a person. Where is the fun? Right? So words can give you an idea, but idea is not the fact. All right. So this is what, it's not the fact. And indulging in the ideas and getting intoxicated by the idea will be playing with the foam and not with the contact with the real, and not with the contact with the real. Yat vacha anabhyuditam. The Brahman has not been up till now uncovered through the process of verbalization. तो नहीं,
शब्द वाचा जो है वो अभ्युदय नहीं बनाएगा, वो हमें सत्य को नहीं दिखा पाएगा। ये यहाँ पे मंत्र में बोला गया है। एक ये ऐसे सवाल विमला जी करती है ना, मुझे बहुत मजा आता है। पता है वो क्या पूछ रही है आगे के सेंटेंस में? फॉर द सीरियस स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, मे आई टेक वन स्टेप फॉरवर्ड? फिर मेरा ऐसा दिल गाने लगता है ओके, और कुछ सीखने मिलने वाला है, राइट? कैन आई टेक वन स्टेप फॉरवर्ड? वी विल से गिव हर अ बिग यस। Okay, it is very tempting to go to the depth of the thing, and I try to restrain myself and ask myself not to dive too deep, and yet sometimes I fail. मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत नीचे नीचे अंदर तक लेके जाऊं, और मैं खुद को रोकने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझसे रोका नहीं जाता। द साउंड इज कंटेन्ड इन द पिट ऑफ द स्टमक। नाद जो है, ये नाद कहाँ से आता है? नाद नाभि चक्र से आता है। ओके, नाद जो है, आवाज जो है, ये इसका डीप, कितना डीप जा सकता है? वो नाभि चक्र से आता है। कंटेन्ड इन द पिट ऑफ द स्टमक, नाभि चक्र इन द सेंटर, एंड साउंड इज कंटेन्ड इन द so the and the sound is contained in the uppermost point in the head, which is called as the ब्रह्मरंध्र। तो हम नाद का क्षेत्र यानी साउंड एनर्जी का क्षेत्र अगर हम बोलेंगे, तो हमारे नाभि से ब्रह्मरंध्र तक ये उसका क्षेत्र है। साउंड एनर्जी का ये क्षेत्र है। दोज हु टॉक इन द लैंग्वेज ऑफ चक्रास, बोथ आर रेफर्ड टू एज चक्रास। नाभि भी चक्र है, और सहस्रा द कमला, सहस्रदा कमला, ऐसे नाम दिया है यहाँ पे। और वी कैन कॉल इट ब्रह्मरंध्रा एक्सेट्रा, वेयर द पिट्यूटरी ग्लैंड इज। तो नाभि से लेके सर के ऊपर के भाग तक। सो साउंड इज कंटेन्ड इन द पिट ऑफ द स्टमक एंड सहस्त्रदल कमल असं. सहस्त्र दल कमल। थँक्यू जानवी, येस। हे इंग्लिश मध्ये ना ते वाचायला खूप डिफिकल्ट आहे। सहस्र दल कमल, दॅट इज व्हॉट द सहस्ररा चक्र और ब्रह्मरंध्र as we know it is called. So sound is contained in the pit of the stomach. कहाँ पे है साउंड? नाभि चक्र में। ऊपर कैसे आता है? इसको ऊपर कौन लाता है? हाउ डज इट कम अप? विद द हेल्प ऑफ योर ब्रीदिंग, दैट साउंड ट्रेवल्स अपवर्ड। हमारा श्वास जो है, ये नाभि से इस आवाज को ऊपर उठाता है, इस नाद को, साउंड को ऊपर उठाता है। यू सी द ब्यूटी ऑफ द मंत्रा, इट इज सो साइंटिफिक। इट इज एक्सप्लेनिंग why when it says anabhyuditam, okay, that it has not taken the ascending movement, revealing, etc. It says the sound travels with the breath. श्वासों के साथ, प्राणों के साथ ये साउंड जो है, इसके साथ ये ऊपर की तरफ उठता है। Then when it comes up to your throat, here the sound becomes word, and then you speak it out through your mouth. है ना, वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे है। शब्दों का गुंथना, विणणं म्हणतो ना आपण, that happens there, and we speak it out with our mouth. So it is an upward journey. So the truth contained at the center of your being, even through the ascending movement and ascending journey of the sound to become the word in the mouth, cannot uncover it. कितना अद्भुत है ये चीज कि हमारी नाभि चक्र से ये नाद उठकर सहस्ररा तक चलता है। हमारा प्राण में वो शक्ति है। कितनी शक्तियां हुई? प्राण शक्ति, नाद शक्ति, जो वृत्ति है, लेकिन फिर भी ये सत्य तक हमें नहीं पहुंचा सकती। शब्द के माध्यम से हमें शब्द नहीं दिखेगा। Are you getting it? Huh? It's like
बाइनोक्यूलर है, फिर उसको उल्टा पकड़ लिया अगर बाइनोक्यूलर को, तो क्या दिखेगा क्या हमको? ओके, आप उसको, so see what it is trying to say. I i i am also not finding words to say it. Okay, if it comes to your throat, the here the sound becomes word, so it is an upward journey. So the truth contained in the center of your being, जो सत्य हमारे बीचों बीच है, हमारे हृदय स्थान पे है, even through the ascending movement and ascending journey of the sound, to become the word in the mouth cannot uncover it. तो इतनी शक्ति जो ऊपर की तरफ उठती है, ये भी इसकी अ, ताकत से हम सत्य को देख नहीं पाते, या सत्य हमको खुद को दिखाती नहीं है. Okay, the truth has to reveal itself, is what I'm trying to say. That revelation is not happening, and it cannot happen through words or knowledge. It carries with it the feel of it, but it cannot carry the truth with it. उसका एक एहसास हो सकता है, लेकिन वो सत्य तक सत्य नहीं हो सकता. उसका एहसास, उसकी झलक, झलक भी नहीं कह सकते, गंध कहेंगे, ये हमें महसूस हो सकता है. तो वाचा अनभ्युदितम, आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू द मैजेस्टिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड अभ्युदित. Abhyudaya, it is a beautiful word. The sun rises, Udayam, the sun rises. Abhyudayam, it is a holistic rising. सूर्य जो आता है ऊपर, क्या वो खुद के लिए आता है? नहीं, हाँ, for all of us, so that we may all live, right? So it is such a holistic thing. And सूर्य कभी भेदभाव नहीं करता. ओ, आज शांति हैज बीन अ वेरी गुड गर्ल, तो मैं इस पे ज्यादा चमकूंगा. ओके, एंड सुचित्रा वाज नॉट ऑल दैट गुड, तो आज मैं इस पे कम चमकूंगा. नो, इट इज होलिस्टिक. Everyone receives the same amount of light and warmth from the rising of the sun. So when the, तो holistic ये शब्द मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ. So when the sound rises in your body with the help of prana, it is a holistic ascendance. बिल्कुल उसी तरह जब ये प्राण के सहाय से वो नाद जब ऊपर उठता है, तो वो पूर्णत्व के साथ उठता है. ठीक है, एंड देन यू एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू वर्ड्स. और फिर हम जो कहना, जो हमारी दिल की बात है, ये हम शब्द में डाल सकते हैं. यद वाचा अनुभ्युदितम ये ने वाग्भ्युदयेत. द साउंड और द स्पीच कैन ट्रेवल अपवर्ड्स even in your body and reveal. The sound can reveal itself through your mouth, becoming the word. तो जो साउंड की शक्ति है, इसको भी हम देख सकते हैं, जो हमारे शब्दों के माध्यम से हमें महसूस होती है. ओके, सो दैट इज व्हाट शी वांटेड टू एक्सप्लेन अबाउट अभ्युदया. अब दूसरा शब्द इंपॉर्टेंट जो इस मंत्र में है वो है ब्रह्मण. व्हाट इज ब्रह्मण? द सोर्स ऑफ ऑल एक्टिविटी. जो भी कुछ हो रहा है पूरे ब्रह्मांड में, जो भी कुछ हो रहा है, जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने मूवमेंट्स, वृत्तियां हैं, ऑल ऑफ देम, इनका सबका स्रोत, इनका सबका सोर्स वो है ब्रह्म. ऑल दिस कैन टेक प्लेस बिकॉज द ब्रह्मण इज देयर. अगर वो ब्रह्मांड की शक्ति, वो ब्रह्मांड, द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, द कॉस्मिक एनर्जी नहीं होता, तो इंडिविजुअल एनर्जी भी नहीं होती. कोई ब्रह्मांड के शक्ति के बगैर पिंड भी नहीं होता. पिंड की शक्ति, तो पिंड में शक्ति आती भी नहीं, पिंड बनता भी नहीं. राइट, ऑल दिस कैन टेक प्लेस बिकॉज द ब्रह्मण इज देयर. द रियलिटी इज कॉल्ड ब्रह्मण. कौन है ये ब्रह्मण? उस सत्य का नाम है ब्रह्मण. अब कुछ तो हमने सत्य सत्य बोलते रहेंगे तो कंफ्यूजिंग हो जाता है, हम किस सत्य की बात कर रहे हैं? परम सत्य की बात कर रहे हैं, सच्चित का सत्य की बात कर रहे हैं. तो उसको हमने नाम दिया है ब्रह्मण. द रियलिटी इज कॉल्ड ब्रह्मण. द एग्जिस्टेंशियल एसेंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ब्रह्मण. हम जिंदा है, हमारे जिंदापन उस ब्रह्मण का प्रूफ है. द वेरी एग्जिस्टेंस,
that is Brahman. Life is Brahman. It is not a deity of which you will find an idol in any of the temples of India or South Asia. It is a term for, तो कोई ब्राह्मण का कहीं पे तुम्हें मूर्ति नहीं दिखेगी, इसके कोई मंदिर नहीं बनेंगे. इट इज अ टर्म फॉर डिविनिटी. वो जो देव तत्व जो सारे तत्वों से अलग है, वो जो डिविनिटी है, वो जो डिवाइन एनर्जी है, वो जो तत्व है, it is a term for divinity, the existential essence which has ever been and which shall ever be, because it has inexhaustible potential. कितने भी सोलार सिस्टम सूर्यमाला बन जाए, उसकी शक्ति कभी कम नहीं होगी, इनएग्जॉस्टिबल है. उसके अंदर एक में से अनेक बनने की जो क्षमता है, ये अनलिमिटेड है. लाखों ब्रह्मांड बन जाएंगे तो भी ये ब्रह्मांड की शक्ति कभी खत्म नहीं होगी, और लाखों ब्रह्मांड वो बना सकता है. So there can be so many universes which can be created out of this cosmic energy, this Brahman. It has been, because, and it was always there and it will always be. Amara. It is always there. It is just there. It is, that's it. It has been unwinding, uncovering, revealing its wealth and glory through billions of years, and yet endlessly the process of emergence, ascendance, emergence, uncovering of its contents, and the contents merging back into it goes on and on and on. The cycle of birth and death, emerging and merging back, uncovering and winding up, goes on and on and on. कितनी भी प्रकृति वो तो बनती ही रहेगी. इस पुरुष में से, अगर हम सांख्य की भाषा बोले, तो इस पुरुष में से ये प्रकृति निखरती ही रहेगी, और वो कितना भी निखरेगी और कितने भी बार निखरेगी, और जन्म जन्म तक, युगों युगों तक ये निखरती रहेगी. ऊपर आएगी, फिर उसी में वापस चली जाएगी, फिर नया रूप लेके आएगी, फिर वापस उसमें समा जाएगी. ये सिलसिला चलते ही रहेगा. सो द टीचर इज सेइंग, तो यहाँ पे गुरु कह रहा है, लुक हियर माय डियर, सुनो बेटे मेरी बात. माय सन, द स्पीच हैज नॉट अनकवर्ड और रिवील्ड इट. वाचा के माध्यम से सत्य नहीं दिख जाने वाला. द स्पीच इटसेल्फ एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ इट. उसी की वजह से तो वाचा है. राइट, दिस फ्रूट इज बिकॉज ऑफ द ट्री. उसी के वजह से तो वाचा है. तो ये फ्रूट में वो ट्री नहीं तुम्हें दिखने वाला. राइट, it is rooted in the Brahman, and as the roots of the tree are under the earth, you can see the tree but you cannot see the roots unless you dig. जैसे एक वृक्ष के जड़ जो होते हैं, रूट्स जो होते हैं, ये पृथ्वी के भीतर होते हैं, और हम लोग अगर खोद के नीचे नहीं जाएंगे तो वो हमें कभी नहीं दिखेंगे. So you have to dig. In the same way, the roots of the speech are in the Brahman. If the probing, the inquiry is a probing, if that probing or figurative digging goes on, then maybe the roots reveal to you. अगर हमने खोदा, हमने मेहनत की, हमने प्रयास किया, हमने अभ्यास किया, तो शायद इसके जड़ हम देख पाए. So why cannot the speech uncover? क्यों नहीं ये वाचा हमें फिर दिखा सकती? अगर बात तो, बिकॉज ये न वागभ्युदयत, ये द स्पीच एंड इट्स एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द ब्रह्मन. क्योंकि ये स्पीच है ना, ये वाक है, वाचा जो है, इसका अस्तित्व, इसका होना ही उस ब्रह्मन पे निर्भर है. अगर वो ब्रह्मन है, इसलिए वाचा है. सो व्हाट, तो क्या? अगर ब्रह्मन है तो वाचा है तो क्या? ओ माय सन, अंडरस्टैंड. गुरु कह रहे, बेटे समझो, दैट द ब्रह्मन कैन नॉट बी रीच्ड थ्रू एनी साइकोफिजिकल एक्टिविटी. तदेव ब्रह्मत्वम विधि न इदम.
यदिदमुपस्सते, यू कैन नॉट, यू कोई भी माइंड या बॉडी के माध्यम से या माइंड या बॉडी के किसी भी एस्पेक्ट से हम उस सत्य तक नहीं पहुंच सकते। यू आर डूइंग द उपासना। क्या कर रहे हैं हम लोग? अभ्यास। हमारे लिए ये उपासना है। उपासना का इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्शिप है। हाँ, जो देव पूजा करते हैं ना, यही हमारी उपासना है। यू आर डूइंग द उपासना, यू आर डूइंग द रिचुअल, द सैक्रिफिशियल राइट्स, द राइट्स ऑफ कर्मा, you are doing all that. But doing of the karma, doing of the yajna, doing of hatha yoga exercises, dharana, pratyahar, etc., doing of all your mantras, tantras, what you get as the result of those psychophysical activities is not the Brahman. नेति नेति, न मंत्र, न तंत्र, न योग, न कर्म, न यज्ञ, नहीं। ये किसी भी माध्यम से सत्य हमें नहीं दिख जाने वाला। ब्रह्मन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी मूवमेंट, एनी एक्शन, एनी एफर्ट। ये अंडरलाइन करने वाला लाइन है। ब्रह्मन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी मूवमेंट, एनी एक्शन, एनी एफर्ट। कोई प्रयत्न, प्रयास, कोई कर्म क्रिया और कोई गतिविधियों से ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। All right, you get it? Brahman is not the result of any movement, any action, any effort. So my son, please understand that which you get through any action, that which you get through any words is not the Brahman. तो शब्द या कर्म के माध्यम से तुम्हें ब्रह्मण नहीं प्राप्त होगा। तदेव ब्रह्मत्वम विधि न इदम यदिदम उपस्सते। The Brahman, the reality is different from what you achieve, obtain, arrive at through your activities. ये कोई पाने की चीज नहीं है। मैं ये कर लूं तो मुझे वो मिल जाए, मैं ये कर लूं तो ये मिल जाए, मैं ये कर लूं तो वो मिल जाए। तो ये ब्रह्मन जो है, ये कुछ भी करने कराने से नहीं प्राप्त होने वाले, क्योंकि ये प्राप्त करने की चीज ही नहीं है। वो सत्य कहीं तुम्हें दिख जा सकता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ अभ्युदय अनभ्युदय। हमारे यहाँ पे मंगूस है। हाँ, कभी कभी घंटे घंटे तक खड़े रहो कि यार वो मंगूस देखना है, देखना है, देखना है। जिस दिन उसका मन होगा ना, उस दिन वो दिख जाएगा। ऑलराइट, तो ये, हाँ सुचित्रा। त्या दिवशी मी तुमच्या घरी येत होते ना अमृताच्या ह्याच्यासाठी, मला दिसलं होतं हो का? मुंगूस. हो. तो ये मेरा होता था। मैं वॉक पे जाती थी ना, तो मेरे को लगता था कि हाँ, मैं देखती रहती, मेरी नजर ढूंढती रहती थी कि शायद मंगूस दिख जाए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये प्राणी इतना पसंद है, लेकिन मुझे लगता है हमेशा मेरी चाह होती कि वो मुझे दिख जाए। फिर एक दिन ये वाक्य मेरे दिमाग में आया कि जब वो चाहेगा तब वो अपने आप को दिखाएगा। वो मैं नहीं देख सकती, वो मुझे अपने आप को दिखाएगा। So that is what the Brahman, the reality is different from what you achieve, obtain, arrive at through those activities. Okay, तो ये हो गया ब्रह्मन। अब लिमिटेशंस ऑफ द माइंड। हमारा जो माइंड है ना, इसकी सीमाएं है, इसकी क्षमता है। उस क्षमता से आगे हमारा मन नहीं जा सकता। इस मन का एक क्षेत्र है, दैट इज द फील्ड ऑफ द माइंड वेर इट कैन ऑपरेट। तो एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये मन काम करता है, लेकिन उससे वो आगे नहीं जा सकता। सो यन्मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेवं ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदि दमुपासते। तो ये जो मंत्र हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा, perhaps the pupil felt, the student felt as we might feel, all right। शायद हमको जो महसूस हो रहा है ना, वही उस साधक को महसूस हुआ, और उसे ये लगा कि ठीक है, चलो हम वी वॉन्ट गो फॉर मंत्र तंत्र, वी वॉन्ट गो फॉर एनी सेक्रिफिशियल राइट्स, rituals or devotional activities, chanting, reciting, dancing. If it cannot be the result of that,
मे वी लीव इट असाइड, चलो छोड़ देते हैं सब चीज को, जाने दो, हम नहीं करते हैं तंत्र मंत्र, हम नहीं करते हैं कोई यज्ञ, हम नहीं करते हैं कोई भजन कीर्तन, कुछ नहीं करते, छोड़ देते। बट what about the thought structure, what about our mind, what about the mental movement? तो क्रिया कर्म करना तो हमने छोड़ दिया, लेकिन ये मन में जो गति है, मन के जो विचार है, मन के जो जो वृत्तियां है या जो मूवमेंट है, इसका क्या? कैन इट नॉट बी रीच थ्रू द थॉट? क्या मन के माध्यम से हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते? The idea comes, and especially for the modern human beings living today in any of the countries of the world, the idea to capture transformation, emancipation, meditation, samadhi, divinity through the mental activity, through the cerebral activity is very strong. हमको लगता है कि नहीं नहीं, दिमाग लड़ा के तो कुछ भी किया जा सकता है। हाँ, we feel that if the brain has given us so much technology, if the cerebral activity has enriched us with so much of civilization, सही भी बात है ना, इस मन की शक्ति से देखो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आज टेक्नोलॉजी के कौन से उच्च स्थान पे हम खड़े हैं। वी मे इवन गो टू मार्स, द मून, हम गए भी। ओके, विमला ठकर तो बोल रही थी, लेकिन आज वो सत्य भी है। We can reach the other end of the earth through electronic media. We can actually see the person sitting across. हाँ, ये तो बस एक आइडिया थी। विमला ठक्कर जब ये लिख रही थी या बोल रही थी, तब ये आइडिया थी, और ये बस कुछ ही सालों में देखो हम वो आइडिया सत्य में बदल गई है। हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं। So why shouldn't this cerebral activity, which has given us science, technology, enabled us to do genetic engineering, why shouldn't that cerebral activity enable us to capture the divinity in a thought, in an experience? तो वो जो देव तत्व है, इसको हम एक अनुभव में क्यों नहीं ढाल सकते? एक विचार में हम इसको क्यों नहीं ला सकते? सो द टीचर सेज, यन मनसा न मुनते मनुते, माय सन, द माइंड कैन नॉट कंसीव ऑफ इट, द माइंड कैन नॉट इमेजिन इट। जो चीज का रूप रंग आकार गुण वॉटेवर, उसका जो जो कोई फॉर्म ही नहीं है, उसको तुम इमेजिनेशन में कैसे लाओगे? कैन यू इमेजिन आकाश? आप आकाश तत्व तो बिल्कुल इमेजिन नहीं हम कर सकते। ज्यादा से ज्यादा ऊपर का नभ दिखेगा, आकाश दिखेगा हमें। We cannot imagine. The mind can give you, the mind and the brain here are used as one figuratively. The mind includes the brain here. It includes the memory, the faculty of imagination, the faculty of conception, permutation, combination, etc. All that is included in the term mind. तो मनस, ये जो शब्द है ना, इसमें मन के सारी क्षमताएं आ जाती हैं। हाँ, जैसे कि स्मरण शक्ति है, कल्पना शक्ति है, ये सब कुछ एक मनस इस शब्द में आ गया। Because we were differentiating mind from brain yesterday, I would like to give a hint that here the word manasa used by the rishi, the sage, is a comprehensive term including everything involved in cerebration and in mentation. कहाँ से वर्ड बनाती है सेरिब्रेशन एंड मेंटेशन, यानी सेरिब्रल एंड मेंटल एक्टिविटी कहना चाहती है वो यहाँ पे। सो द टीचर सेज, तो यहाँ पे गुरु कह रहे हैं, इट कैन नॉट बी कंसीव्ड बाय द माइंड। तो मन के आधार से ये हम नहीं जान सकते। ये न हुर मनोमतम, the very energy of perception or conception or imagination or memorization, the energy is only an emanation of the Brahman. ये मनस, ये शक्ति है ना, ये शक्ति भी उस ब्रह्मण से ही आई है। तो इस ब्रह्मण के माध्यम से, इस शक्ति के माध्यम से उस ब्रह्मण हमें वो नहीं दिख सकता, वहीं से आई है।
So as a ray of the sun cannot be equal to the sun himself, the ray of the moon, it can travel, it cannot be equated with the whole of the moon. In the same way, this mental movement cannot be equated with Brahman. ओके, तो जैसे सूर्य की एक किरण यानी सूर्य नहीं है, चंद्र की एक किरण यानी चंद्र नहीं है, तो ब्रह्मण से निकली हुई मनस नाम की शक्ति यानी ब्रह्मण नहीं है. ओके, नाउ परसेप्शन ऑफ थिंग्स सेपरेट फ्रॉम अस. तो कैसे दृष्टिकोण जो बोलते हैं ना, एक दृष्टि जिसको कहते हैं हम, वो अलग दृष्टि, ये कैसे? द रे ऑफ द सन इल्यूमाइन्स फॉर यू एन ऑब्जेक्ट दैट इज लाइंग ऑन द अर्थ. ना देखो, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग. पृथ्वी पे पड़ी हुई कोई चीज हमें तब दिखती है जब सूर्य का प्रकाश मिलता है. In the darkness, you could not perceive it, but with the sunrise and the rays reaching the earth, the rays illumine the object on the earth. तो ये जो चीज पृथ्वी पे पड़ी है, ये सूर्य के ऊपर आने के वजह से, सूर्य के प्रकाश के वजह से वो चीज हमें दिख जाती है. The rays are not illuminating the sun. वो किरणों के वजह से जो पृथ्वी तक पहुंच रही है, सूर्य की किरण, वो सूर्य किरण के वजह से हमें ये चीज दिख जाती है. लेकिन द रेज आर नॉट इल्यूमिनेटिंग. वो किरणों के वजह से सूर्य नहीं है, हा? वो किरणों के वजह से सूर्य का प्रकाश नहीं है. इन द सेम वे द मेंटल मूवमेंट, अ थॉट और वर्ड्स कैन गिव यू लाइट अबाउट एन ऑब्जेक्ट विच इज डिफरेंट फ्रॉम यू. तो जब हमारे मनस पे प्रकाश गिरता है तो हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि बाकी की चीजें हमसे किस तरह अलग है. हाँ, ये विविधता हमको दिखती है, या ये जो भिन्न है ये हमें दिख जाता है. इट कैन शो यू द हाउस एज अ हाउस, इट कैन शो यू अ पीस ऑफ क्लॉथ एज अ क्लॉथ, another individual as an individual, the mind with the help of a word, because mental movement requires words. Thought cannot move without a word, emotion cannot be awakened without a word. So it is a cerebral movement, it is a movement of sound, word, neurology, chemical system, all together woven into something comprehensively. So the mind can illuminate, can give you information about an object which is independent of us, separate from us. तो क्या होता है? मनस जो है, ये मनस कैसे चलता है? तो शब्दों के, वाक्य के आधार से, विचारों से मन बनता है. ओके, मैं आई थिंक सो आई एम, ये एक साइकोलॉजिस्ट ने दिया हुआ, जो बाद में गलत डिसाइड, क्योंकि वो आई थिंक आई एम नहीं है, ये गलत बात है. लेकिन सोचते हैं तो सोचने के लिए शब्द चाहिए. मनस जानने के लिए सोचना जरूरी है, सोचने के लिए शब्द चाहिए. शब्द कब आता है? शब्द की गतियां बनती है, और थॉट कैन नॉट मूव विदाउट अ वर्ड, और शब्दों के बिना भाव भी जागृत नहीं होते. इवन इमोशंस, you know, the energy into motion, it has to be put into the, you need the to be put into motion. तो भाव भी शब्द के बगैर जागृत नहीं होते. so it is a cerebral movement, it is a, तो ये शब्द, नाद, हमारी वाचा शक्ति, हमारे न्यूरोलॉजिकल, हमारी एनर्जी यानी हमारी मज्जा तंतुओं की शक्ति, हमारे अंदर जो केमिकल्स है, ये शक्ति, ये सब एक साथ काम करती है, तब जाके मन प्रकाशित होता है. हाँ, दिमाग की बत्ती जलती है, हम कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल गई, तब जाके ये सब इतनी चीजें एक साथ आती है, तब जाके दिमाग की बत्ती जलती है. और वो चीजें जो हमसे अलग है, इन चीजों पर वो प्रकाश डालती है और वो हमें दिख जाती है. द आईज विल सी इट. फिर क्या होता है? वो जो प्रकाश में हमें दिख गया,
तो हमारी आंखें उसे देखती है, द आईज विल सी इट, द मेमोरी विल ब्रिंग अप द नेम, और देखते ही हमारी स्मृति उसका नाम बता देगी, द ब्रेन विल एक्सेप्ट इट, और हमारा मन उसका स्वीकार करेगा उस नाम का, एंड देन यू विल रिस्पॉन्ड टू इट। ओ हाय शांति। कब होगा? जब मेरी आंखों ने उसे देखा, मेरे स्मृति ने मुझे बताया कि ये शांति है, और मेरे मन ने उसका स्वीकार किया, तब जाके मैंने ओ हेलो शांति या हाय शांति ये मैंने कहा। सो यू विल रिस्पॉन्ड टू इट। whenever there are objects apart from us, they have their own existence, relative existence apart from us, independent of us, separate from us. The existence does not depend on us. That existence does not depend on us. मेरे वजह से आप नहीं हो, आपके वजह से मैं नहीं हूं, इस किताब के वजह से मैं नहीं हूं, मेरे वजह से ये किताब नहीं है। हम, ये किताब अपनी जगह अपने आप में है, मैं अपनी जगह अपने आप में हूं। ठीक है? There, the conceiving, ideating, thinking gives us some knowledge, some information. लेकिन अगर हमने इसका अभ्यास किया है, अगर इसका चिंतन मनन किया है, अगर इसका ज्ञान प्राप्त किया है, तो फिर हमें कुछ ना कुछ उसकी माहिती मिल जाती है या ज्ञान मिल जाता है। If you can reach that object or that individual and interact sensually, it will give you some experience also. अब मैंने मेरी आंखों से, मेरी वाचा से, मैंने शांति के साथ इंटरैक्ट कर लिया, मैंने उसको कुछ पूछा, उसने कुछ तो भी जवाब दिया, तो ये यू कैन रीच दैट ऑब्जेक्ट, दैट इंडिविजुअल एंड इंटरैक्ट सेंशुअली, इट कैन, तो मेरा क्या बना? एक अनुभव बना। इट बिकम्स एन एक्सपीरियंस। ओके, देखो, यू सी एन एप्पल ऑन अ ट्री, अ लवली एप्पल ऑन अ ट्री। हाँ, वृक्ष पे, झाड़ पे हमको एक सेब दिख जाता है, या वी कैन से एप्पल दिख जाता है, बट देन यू प्लक इट, फिर हम वो फल तोड़ देते हैं, ईट इट, then the interaction between the contents of the fruit and the contents of your being generate a feeling which is different from both of you. अब क्या हुआ? वो फल का और मेरा नाता बन गया। वो फल को मैंने अपने आप में समा लेने की कोशिश की, मैंने उसे चबाया, पचाया, मेरे खून में उसको जगह दे दी मैंने। हाँ, मेरे रस के साथ उसका रस मैंने क्या किया? मिक्स कर दिया। That interaction and that generation is possible when the objects are apart from us. ये क्यों हो पाया? क्योंकि एक एप्पल अलग है और मैं अलग हूं, तो एक अनुभव बन पाया। दो चीजों के बीच में एक अनुभव बनता है। They have their limited identity. They have their contents not depending upon us. Then the interaction gives you an experience. Then the cerebral interaction with the help of a word gives you knowledge. और शब्द के आधार से हमें उस चीज का सिर्फ अनुभव नहीं, ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पे गुरु क्या कह रहे हैं? तदेव ब्रह्मत्वम विधि न इदम यदि दिदमुपस्सते। क्या कह रहे हैं? whatever has been thought of, whatever has been experienced of, it is not the essence of Brahman. अगर कुछ अनुभव है, अगर कुछ सोचा है, तो वो ब्रह्मण नहीं है। किसी भी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन के माध्यम से तुम ब्रह्मण को नहीं जान सकते, तुम ब्रह्मण को नहीं देख सकते। और अगर तुम्हें लगता है कि ओ मुझे समझ गया कि ब्रह्मण क्या है, तो नहीं, तुम ब्रह्मण को छू नहीं सकते। Whatever has been thought of, whatever has been experienced of, is not the essence of Brahman. Please understand, my son, that the Brahman, the reality, cannot be captured in thought, in experience, in perception, in audition. तो ऐसा ये सत्य है जो किसी विचार, किसी अनुभव, किसी दृष्टि या किसी श्रवण से हम नहीं जान सकते, नहीं देख सकते। ऑलराइट, सो एक एक करके इस मंत्र में
उस गुरु ने क्लियर किया कि न मन के माध्यम से, न प्राण के माध्यम से, न शब्द के माध्यम से हम सब तक नहीं पहुंच सकते। अभी एक साइड हेडिंग यहाँ पे उन्होंने दिया है, एसेंस ऑफ एजुकेशन। सो द टीचर इज इंड्यूसिंग एट एज इट वर इनडायरेक्टली। You know, the beauty of education is in suggestive remarks, in suggestions. सबसे अच्छा सिखाने का तरीका है, हम सूचित करते जाते हैं और वो अपने आप वो आगे 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 स्टूडेंट बढ़ते जाता है। यू थ्रो आउट अ सजेशन, तुम एक सजेशन दे दो। यू थ्रो आउट अ सजेशन, यू थ्रो आउट एन इंडिकेशन, या तो तुम एक क्लू दे दो, एक इंडिकेशन दिखा दो। एंड आउट ऑफ दैट इंडिकेशन एंड सजेशन द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट जनरेट्स अंडरस्टैंडिंग। समझदारी सीखने वाले में डाली नहीं जा सकती। आई बात समझ में? जो समझदारी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो किसी को दी नहीं जा सकती या किसी के अंदर डाली नहीं जा सकती, लेकिन ऐसी कुछ बातें बता सकते हैं कि जिसके माध्यम से वो समझ जाएगा खुद ब खुद। तो यही गुरु का काम है कि बातें बताते रहना, सजेशंस देते रहना, इंडिकेशंस देते रहना, ताकि वो जो स्टूडेंट है ना, वो खुद ब खुद उस चीज को समझ जाए। सो एजुकेशन इज नॉट फीडिंग इन इंफॉर्मेशन। अनफॉर्चुनेटली हमारा सबका एजुकेशन ऐसे ही हुआ है, हाँ, गिलो निकालो, गिलो निकालो। दैट इज द काइंड ऑफ एजुकेशन, हाँ, फीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हियर वी आर डीलिंग विथ एजुकेशन। तो एजुकेशन का बहुत अलग मतलब बनता है। स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग। अध्यात्म किसको कहते हैं? इस जिंदगी और जिंदगी के जीने का तरीका, या जीने को जिंदगी कहते हैं। जिस भी तरीके से तुम जियो, लेकिन जीने का ही नाम आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। सो वेरी सजेस्टिवली, indirectly, there is a beauty in indirect transmission, not direct imposition. When you directly begin to dish out theories and dogmas and assertive statement, then it is quite possible that the student having different conditionings, there may come up some resistance in the student involuntarily. अगर तुमने सीधा सीधा थियरी बता दिया ना, तो अंदर से वो साधक, वो स्टूडेंट के अंदर से खुद ब खुद अनकॉन्शियसली रिजेक्शन आ सकता है, रेजिस्टेंस आ सकता है। सम resistance on behalf of the ego might come up when education is reduced to direct imposition of information, invasion of information. मैंने तुमको कहा ना, ये और ये केमिकल मिक्स करोगे तो यही मिलने वाला है, तो बस लिखो पढ़ो, हाँ, लेकिन करके देखो। ये कितने टीचर्स बताते हैं, राइट? हर कोई भी, मैं आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपल एग्जांपल। अगर वो डायरेक्टली उनके ऊपर थोप दिया ना, तो अंदर से विरोध आता है। ऐसे बच्चे डे ड्रीमिंग करते हैं, या कहीं कुछ उनके दिमाग में कुछ और चल जाता है, या तो वो बोर हो जाते हैं, या उन्हें कंटाला आ जाता है, या उन्हें नींद लग जाती है। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। यही है विरोध, अंदर से होने वाला विरोध। ये किस वजह से है? ईगो के वजह से ये होता है। कम्युनिकेशन इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन संवाद जिसको हम कहते हैं, दो जनों के बीच में का जो कम्युनिकेशन है, ये कुछ अलग बात है। हियर इन अवर स्टडी क्लासेस वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। यहाँ पे हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच उस पे चिंतन मनन कर रहे हैं, और फिर अपना अपना अंडरस्टैंडिंग हम बांट भी एक दूसरे के साथ बात भी कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू इंटरेक्ट विथ वन अनदर। नो imposition, no desire to influence, to convert, to convince, because that becomes a different game.
मैं जो बोल रही हूँ ना वही सही में दिखाने की कोशिश करना, वो अलग बात बनती है। वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। मैं बोलती हूँ ना, मैंने कह दिया ना, आप मानो, नहीं, वो बात यहाँ पे नहीं हो रही है। सो देर इज नो डिजायर टू इन्फ्लुएंस, we don't want to convert anybody, we don't want to even convince anyone, because that becomes a different game. Here it is only interaction between the life sitting here and life sitting there. दो जीवों के बीच में ये इंटरेक्शन हो रहा है। दो आत्माओं के बीच का ये इंटरेक्शन है। um, so the teacher helps induce, it is an interaction, it is, here it is only interaction between the life sitting here and life sitting there. It is an interaction, so the teacher helps inducing a desire, an urge in the mind of the student for the termination of all outgoing activities. गुरु क्या कह रहे हैं? शब्दों में मत ढूंढो, विचारों में मत खोजो, हाँ, मौन हो जाओ। तो ये डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं मौन हो जाओ, वो बोल रहे हैं कि शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से तुम वहां पे नहीं पहुंच सकते, प्राणों के माध्यम से भी तुम नहीं पहुंच सकते, किसी भी माध्यम से तुम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। जब ऐसा गुरु कहते हैं तो ऑटोमेटिक साधक क्या करता है? स्टॉप कर देता है, सारी गतिविधियां रोक देता है। So the cerebral movement, the mental movement is also an outgoing movement, because thought is a foreign element, thinking is a material activity. देखो, thought is a foreign element, बाहर से आया हुआ है, एलियन है। विदेशी है, हाँ। तो thought is a foreign element and thinking is a material activity, और सोचना जो है ना, ये क्रिया है, सोचने की क्रिया, राइट, ये क्रिया है। where was I? Yeah, it is a neurological, it is a chemical activity, it is a cerebral activity. कौन कर रहा है ये क्रिया? हमारा मेंदु, ब्रेन, ये कर रहा है। हमारे अंदर जो केमिकल्स है और हमारे अंदर जो नर्व्स है, ये दोनों मिलाकर ये एक्टिविटी कर रहे हैं। So the student is being persuaded and the teacher is trying to induce the urge for the ending of the desire to know, to experience, to imagine. तो गुरु ये स्टूडेंट को कहना चाहता है, यार तुम कितना भी इमेजिन कर लो, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, ये नहीं होने वाला है। Experience at the sensual level, extrasensory, occult, transcendental, etc., etc., इन किसी भी बातों से नहीं होने वाला है। और वही बात वो आगे भी कहते हैं। सो यच्चक्षुमा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्व नेदम यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्र मिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्व नेदम यदि मुपासते। तो वो कह रहे, एज द रूट एनर्जी behind all cerebration, are the root energy behind all perception, is the real Brahman, and not that which is arrived at through the cerebral or the optical activity. The teacher now says, yat shrotrena na moti, that which cannot be heard by your ear and that which enables your ear to hear is the Brahman. There is a beautiful mantra in Mandukya Upanishad. Nayamatma balahinana labhya na midhya na bahuna rutena. Bahuna rutena, if one has heard. Bahuna shrutena, I'm sorry. Bahuna shrutena, if one has heard, attended many talks, many gatherings, if one has heard many scholars, one has heard the liberated ones, the hearing of it, the reading of it doesn't take us to the Brahman.
वो हमें ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचाएगा, टू द रियलिटी, सत्य तक नहीं पहुंचाएगा. सो वॉट एवर यू हैव हर्ड, तो जो भी कुछ तुमने सुना है, इट मे हैव एलिमिनेटेड द वर्बल इग्नोरेंस, it may have eliminated misconceptions, it may have given you an idea of what the Brahman is, what the likeness of the Brahman could be, but that is not the Brahman, not the essence. तो हमने कितना भी इसकी इसको ऐसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ग्रास्प कर लिया हो, लेकिन ये कोई ग्रास्प करने की चीज नहीं है, ये हमारे ध्यान में आ जाती है. What misconception may have given you the idea of what the Brahman is, what the likeness of the Brahman could be, but that is not the Brahman. Knowledge doesn't put you in living touch with reality. It does not giving you the living feel of the reality. It doesn't soak you in that energy. It gives an idea. It is an indirect activity and leaves you there. There remains the God in the temple and you remain हियर. जैसे वो भगवान को मंदिर के अंदर बिठा दिया है, उसी तरह शब्द हमें बिठा देगा, हमें वहां तक ले जाएगा. There remains God in the temple and you remain here, and with the interaction with that idol or word or an idea, you create a temporary feeling of elation, of excitement, of intoxication. If you are tired of the worldly life, that gives you some respite. तो हमें एक सुकून महसूस होता है जब हम समझ जाते हैं ना, जब हम उस मौन में जाते हैं, साइलेंस एंड नथिंगनेस, तो शून्य का अनुभव जब हम करते हैं, तब हमें हमारे मन को बहुत सुकून महसूस होता है. ये दुनियादारी से छूट जाते हैं कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए, और हमें तब ये उन्मनी अवस्था, यानी हमें अद्भुत आनंद, अत्यंत आनंद, सच्चिदानंद का अनुभव हमें हो सकता है, ये हो सकता है. So if you are tired of the worldly life, that gives you some respite, some rest, but the dimensional transformation, the transformation is the very quality of consciousness. Consciousness getting soaked in the nectar of that reality does not come about. लेकिन उस जो सत चित्त है, वो जो चित्त का रूपांतर होना चाहिए, वो चित्त का ट्रांसफॉर्मेशन जो होना चाहिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता. वो चित्त भूमि पूरी तरह हट जानी चाहिए, वो अपने मूलभूत अवस्था में आ जाना चाहिए. द कॉन्शियसनेस हैज टू गेट स्टेबिलाइज्ड इन itself. There should be no waves created in that consciousness. It has to become completely steady, and then it has to become very stable, and it has to remain there. Then maybe we will be able to see the truth or to feel the truth. कैसे? अभी see और feel नहीं होने वाला है, लेकिन शब्दों के देखो, शब्द भी you can, how do I explain it without using those words? Yeah. So yeah, so that does not come about. Soaked in the nectar of that reality does not come about. हाँ चारू जी, थॉट्स रोक नहीं सकते ना, क्या थॉट विचार, रोक नहीं सकते? विचारों को रोक नहीं सकते. हाँ, लेकिन अगर हमने रोक भी दिया, हम उसमें भी कामयाब हो गए, तो हमें कुछ क्षणों के लिए हम दुनियादारी से छूट जाते हैं. विचारों से छूटना यानी दुनिया से छूटना, तो वो हमें बहुत सुकून देके जाता है, जो मेडिटेशन में होता है. डीप मेडिटेशन में अगर हम चले जाएं तो विचार रुक जाते हैं और हमें सुकून महसूस होती है. लेकिन वो सत्य में, जैसे अमृत में जो नहाना चाहिए या भिगोना चाहिए, वो नहीं होता. ओके, वी हैव टू स्टॉप हियर विद दिस मंत्र. तो यहाँ पे इस मंत्र के साथ हमने रुकना है. बट आई वॉज सेइंग दैट द ऋषि सेज, not what you have heard, not what you have read, not what you have thought, or even in an occult, transcendental way experienced is the content of Brahman. Brahman is independent of that. कही सुनी महसूस होनी
नहीं है. You know it is a spontaneous ending of all outgoing sensory activities that is required. Meditation begins where outgoing activity at the sensory level of knowing, feeling, experiencing subsides completely. ये जो बाह्य गति चलती है ना, विचारों की, जानने की, महसूस करने की, अनुभव लेने की, ये गति अगर रुक जाए तो वहां से ध्यान की अवस्था शुरू होती है. Unconditional stoppage of all outgoing activities, it comes to an end because there can be no peace as long as there are different desires lurking in the lanes and the bylanes of our consciousness. हमारी चित्त भूमि के गली कूचे में इतनी इच्छाएं छुपी हुई है, डटी हुई है, छुपी हुई है, और वो जब तक वो इच्छाएं हैं हमें कभी चैन नहीं मिलेगा. If I don't find it here, I will go turn to somewhere else and there I will find it and I will experience it and I will know about it, etc., etc. As long as there is the desire, जब तक इच्छा है, किस चीज की इच्छा? टू अक्वायर, प्राप्त करने की इच्छा, टू obtain, टू अराइव एट द ट्रुथ, सत्य तक पहुंचने की इच्छा जब तक है, at the Brahman through some psychophysical activity, there cannot be silence. अगर मेरी ध्यान की इच्छा है तो मुझसे ध्यान कभी नहीं होगा. ध्यान करने की इच्छा को छोड़ देना होगा, अपने आप ध्यान हो जाएगा. Yeah, the desire to meditate, as far as the desire is there, the desire of silence, as far as is there, it will keep talking. I want to be silent, I want to be silent, I want to be silent. What we need is to give it all up. छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो. Just let it all go. Okay, and the silence will happen. All right, I think हम इस point पे यहाँ पे रुक जाते हैं. Yeah, and we will continue. Oh yeah, it's time up also, so we will continue from here. और अभी ये मंत्र खत्म नहीं हुआ, इसको कंटिन्यूटी में आगे काफी कुछ कहना है उनका. All right, so we will read tomorrow. Okay, thank you so much.